Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, share and subscribe Kavita Maths classes. We are starting chapter 10 algebraic expression इंट्रोडक्शन वीडियो। आज यहाँ पर चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि जब आप एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी इजीली लगेगा सॉल्व करने में। सो अब आते हैं चैप्टर के नेम पर। चैप्टर का नेम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पर ए बी सी डैश सो ऑन एंड जेड तक जितने भी यहाँ पर अल्फाबेट नंबर हैं वो ये क्या है, एल्जेब्रा है, और इससे मिलकर बनती है इक्वेशंस बनती है, उससे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है 4x प्लस 6y माइनस 2xy प्लस 5। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर एल्जेब्रा है x एंड y, इससे मिलकर बनती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। अब आप इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्रेशंस देंगे और आपसे बताएंगे कि इसमें टर्म्स बताइए, या वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट इसमें क्या है, या फैक्टर्स या कोफिशिएंट क्या है, तो आपको इजीली लगेगा समझने में। तो सबसे पहले आते हैं टर्म्स। अब टर्म्स होता क्या है, टर्म्स का मतलब है कि यहाँ पर जो जितना जो एक्सप्रेशंस है कितने पार्ट में डिवाइड है, और यहाँ पर जो ऑपरेशंस है प्लस एंड माइनस जो भी है तो वो क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस को पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है एक्सप्रेशंस, वो उसके टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर है 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है एक एक्सप्रेशन, तो वो उसके क्या होंगे, टर्म्स होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4x 6y माइनस 2xy एंड 5। यहाँ पर 4 पार्ट में ये डिवाइड हो रही है, इसे कहेंगे आप टर्म्स। अब दूसरा आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होते हैं जिसमें अल्फाबेट, ये जो x y जो भी नंबर होते हैं वो उसके वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर x एंड y क्या है, इस एक्सप्रेशंस के वेरिएबल हैं। तीसरा आते हैं कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस हैं उसमें अल्फाबेट नंबर जो एक्सप्रेशंस है और उसमें जो एल्जेब्रा है वो उसमें नहीं होनी चाहिए, वो अकेला नंबर होगा, वो उस एक्सप्रेशंस का कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशंस पर देखते हैं, 4x है, 6y है, माइनस 2xy है, इसमें क्या है, इसमें एल्जेब्रा है, बट इसमें जो 5 है वो क्या है, अकेला नंबर है, तो वो इस एक्सप्रेशंस का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, क्योंकि इसमें x है, इसमें भी जुड़ा हुआ है y है, इसमें माइनस, इसमें 2x है, इसमें xy है, तो सब में यहाँ पर एल्जेब्रा है, बस ये 5 नंबर एक अकेला नंबर दिख रहा है, ये उसका कांस्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है। अगर यहाँ पर 5 है तो 5 ही रहेगा, अगर 4 है तो 4 ही रहेगा। नंबर यहाँ पर ये वैल्यू जो है इसकी चेंज नहीं होगी, बट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। एक्स वाई की जो भी अल्फाबेट यहाँ नंबर है, जो भी अलजेब्रा नंबर है, उनकी वैल्यू यहाँ चेंज होती है। तो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तीसरा आते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर्स क्या होते हैं, अब फैक्टर्स क्या होते हैं इसमें देखते हैं। एक टर्म्स लेते हैं 4x। अब इसके अंदर क्या है, 4 और x से मिलके बनता है 4x, तो टर्म्स के अंदर भी फैक्टर होते हैं। 4x क्या है, 4x के फैक्टर हैं। और अगर 6y लेते हैं तो 6 एंड y से मिलकर 6y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y बनेंगे, तो एक फैक्टर 2 फैक्टर, इनके क्या है, एक टर्म्स के अंदर 2 फैक्टर होते हैं। या एक टर्म्स के अंदर अगर माइनस यहाँ पर 2xy है तो ये 2x एंड y, तो यहाँ पर 3 फैक्टर होंगे। तो ये टर्म्स में फैक्टर होते हैं। जैसे 4x है तो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, 6y है 2 फैक्टर, यहाँ माइनस 2xy है तो इसके 3 फैक्टर हैं। तो इस तरीके से ये फैक्टर होते हैं। तो आप आंसर यहाँ पर अगर आपसे फैक्टर पूछते हैं इस एक्सप्रेशंस में तो आप क्या लिखेंगे, 4x इसके फैक्टर हैं 4 एंड x, 6y इसके फैक्टर हैं 6 एंड y, माइनस 2xy इसके फैक्टर हैं 2x एंड y। तो इस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। अब दूसरा आता है यहाँ पर कोफिशिएंट। क्या होता है,
कोफिशिएंट का मतलब है, यहाँ कोफिशिएंट दो तरीके से होता है। एक होता है टर्म्स का कोफिशिएंट, एक होता है यहाँ पर कोई भी अलजेब्रिक नंबर का भी कोफिशिएंट निकालना होगा, आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले टर्म्स का कोफिशिएंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे 4x है, आपसे यहाँ पर पूछेंगे कि 4x का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर आप 4x का कोफिशिएंट होगा 4। यहाँ से टर्म्स के जो कोफिशिएंट निकालते हैं तो उसका मतलब होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, मतलब जो भी नंबर हो अलजेब्रा के बाद जो भी नंबर होगा वो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर 4x है, 6y का कहें 6 होगा, -2xy का होगा तो यहाँ पर -2 होगा। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। और आपसे अगर ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर x का, यहाँ पर 4x होगा और x का कोफिशिएंट आपको निकालना है, तो आप क्या होगा, x को छोड़ देंगे और यहाँ पर 4 करेंगे। -2xy है, इसका x का कोफिशिएंट निकालना तो -2y, x को छोड़ना होगा और जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, -2y। इस तरीके से आप कोफिशिएंट निकाल सकते हो। अगर y का कोफिशिएंट पूछते हैं इसमें 2xy में, तो इसको छोड़ना होगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। जो भी नंबर का आप कोफिशिएंट निकाल रहे हैं उसको आपको उसको नहीं लेंगे, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होगा वो यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरीके x का भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। और अगर सिर्फ टर्म्स का निकालना है तो बस टर्म्स का जो भी नंबर है वो उसमें आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स वो होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम नहीं हो सकते, ना ही इसे ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइक टर्म से ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होंगे, अनलाइक से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन होती भी है तो वो उससे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म जैसे 2x है एंड 4x है, तो ये क्या है, इसके पीछे के नंबर वेरिएबल देखेंगे, x यहाँ भी है x यहाँ पर है, तो दोनों क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 3xy और 6xy, ये भी क्या है, ये भी लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ भी xy है यहाँ भी xy है। अगर 5x कर सकते हैं और 4xy भी कर सकते हैं। yx और xy ये भी सेम ही होंगे, क्योंकि xy को मल्टीप्लाई करो या yx को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या है, दोनों नंबर यहाँ पर सेम है। तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे 2x लेते हैं और दूसरा है 4y, तो ये क्या आपस में जुड़ सकते, नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा ले सकते हैं जैसे 5x एंड y, ये भी ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर x y है y है। तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं एंड अनलाइक टर्म्स हैं। सो इसमें अब आगे चल के करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होते हैं। एक होता है मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर कुछ पार्ट है और आपको बताना है कि पॉलिनोमियल में मोनोमियल होते हैं, बायोनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं एंड पॉलिनोमियल होते हैं। तो मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ वन टर्म्स होती है उसे कहते हैं मोनोमियल। अब क्या होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 7xy एंड -5m, तो ये क्या है, वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। और अगर जैसे 4x + 2x भी अगर होता है तो ये भी मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 6x दोनों को ऐड है, लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा, ये वन टर्म हो जाएगा, वन टर्म हो जाएगा तो ये मोनोमियल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर एक्सप्रेशन में आपसे पूछते हैं कि मोनोमियल क्या है, तो आपको इस तरीके से जो भी वन टर्म्स का होगा वो मोनोमियल होगा। अब आते हैं बायोनोमियल। बायोनोमियल क्या होते हैं, जिस एक्सप्रेशंस में
टू टर्म्स होते हैं उससे कहते हैं बायनोमियल। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x प्लस वाई एंड m माइनस 5। ये क्या है, वन टर्म, यहाँ पर टू टर्म है, 1 and 2 1 and 2। यहाँ पर टू टर्म्स यहाँ भी है, टू टर्म्स यहाँ भी है, तो ये क्या है, ये बायनोमियल है। ये मोनोमियल है और ये है बायनोमियल। मोनोमियल में होता है वन टर्म्स, बायनोमियल में होता है टू टर्म्स। एक होता है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस में जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं तो उन्हें कहते हैं ट्राइनोमियल। ये तो नेम में ही उसका मतलब है, ट्राइनोमियल का मतलब है थ्री से। तो ये होते हैं, इसमें थ्री टर्म्स होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, x प्लस वाई प्लस 7 एंड दूसरा है a प्लस b प्लस c। तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल में अनलाइक टर्म्स होते हैं जो ऐड नहीं हो सकते आपस में, लेकिन मोनोमियल में लाइक टर्म्स होते हैं। जैसे अगर 4x प्लस 2x है या 3y प्लस 2y है, तो ये क्या ऐड हो रहे हैं और बन के एक ही टर्म्स बनेगा। तो ये मोनोमियल है, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब पोलिनोमियल क्या होता है, बेसिकली मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये सारे ही पोलिनोमियल हैं। लेकिन अगर 3 से ज्यादा टर्म्स आ गया जिसमें, जैसे 1 से पोलिनोमियल क्या होते हैं, 1 से ज्यादा जिसमें टर्म्स होते हैं वो होते हैं पोलिनोमियल। लेकिन एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर, जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई एंड प्लस 4। तो 1 2 3 4 4 टर्म्स है, 3 से ज्यादा है। अगर यहाँ 1 टर्म होता तो मोनोमियल होता, 2 टर्म्स होता तो बायनोमियल होता, 3 टर्म्स होता ट्राइनोमियल। लेकिन यहाँ पर 4 टर्म्स है तो इसका नाम होगा पोलिनोमियल। तो इसे पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ये कोई मोनोमियल भी नहीं है, बायनोमियल भी नहीं, ट्राइनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। 4 टर्म्स हो जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि बायनोमियल क्या है जिसमें 1 टर्म्स है, मोनोमियल क्या है जिसमें 1 टर्म्स है, बायनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स है, और ट्राइनोमियल क्या है जिसमें 3 टर्म्स है, एंड पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में 1 से ज्यादा टर्म्स हो वो पोलिनोमियल है। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, इसमें लाइक टर्म से ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिशन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जैसे 3x है एंड 2x है, दोनों को ऐड करना है, तो 3x प्लस 2x ये हो जाएगा 5x। तो ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं दोनों के और ये ऐड हो जाएंगे, 5x आ जाएगा। अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 6x प्लस 4 एंड 5x माइनस 3, इन दोनों को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, दोनों ऐड होंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइक टर्म्स हैं इनको एक साइड करेंगे, 6x प्लस 5x, और ये जो नंबर है उनको भी एक साइड करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 1। ये क्या आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एडिशन हो जाएगा। लाइक टर्म्स को अलग करेंगे, नंबर को अलग करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो ये इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, एक सब्ट्रैक्शन का भी एग्जाम्पल लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे 9x माइनस 4x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 5x हो जाएगा, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं तो ये 5x आ जाएगा। तो ये अगर एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 11x प्लस 4 एंड 6x माइनस 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे, 11x प्लस 4। जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो चीज है ये ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर जो नंबर है वो ब्रैकेट में हो जाएगा। ब्रैकेट में इसलिए करेंगे क्योंकि माइनस का जो साइन है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भी नंबर हो वो माइनस उसको क्या करेगा, उल्टा कर देगा। अगर प्लस का है माइनस करेगा, माइनस का है प्लस करेगा। पर यहाँ पर जब ऐड करते हैं आप तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस से फर्क पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करने से फर्क पड़ता है, वो साइन को उल्टा करेगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट ओपन करेंगे 11x प्लस 4 और ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो लाइक और टर्म्स हैं इनको साइड में ले लेंगे, एक साइड करेंगे,
6x करेंगे, नंबर को एक साइड में करेंगे ऐसे। तो दोनों को यहाँ पर ये दोनों नंबर प्लस ये माइनस का है, एक सेकेंड, ये जो है ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी माइनस का होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 7। 11x में से 6x जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस होगा तो 5x आएगा, साइन आएगा प्लस का, जो यहाँ पर नहीं लगाएगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसका साइन प्लस का है, तो प्लस का साइन नहीं लगेगा, तो ये 5x आ जाएगा और ये 4 + 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5x + 7। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। तो अब फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका मतलब है एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड करना। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे देंगे x + 4 एंड x की वैल्यू आपको पुट करना है, जहां भी x होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करना और आपको वैल्यू यहाँ पर निकालना है एक्सप्रेशंस की। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो आप 2 करेंगे, पुट करेंगे, ये आ जाएगा 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो एक छोटी सी एक्सप्रेशंस थी। अगर एक बड़ी एक्सप्रेशंस लेते हैं, जैसे यहाँ पर लेंगे a² + ab + b², और यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू है -2। a एंड b की वैल्यू यहाँ पर है और इस एक्सप्रेशंस में पुट करना, जहाँ a होगा वहाँ 2 लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ -2 करेंगे, पुट करेंगे और यहाँ पर एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर a² + ab + b², a की जगह क्या करेंगे 2², ab की जगह क्या करेंगे यहाँ पर 2 × -2 एंड प्लस -2²। तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पर -2 प्लस है तो -4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस प्लस है तो ये कट हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर में आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप अगर जो भी यहाँ पर अलजेब्रा होंगे उनकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर एक्सप्रेशंस में पुट करेंगे और एक्सप्रेशंस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यू एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। सो आई होप ये इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। सो प्लीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।